चलो भावना, बताओ मुझे कैसा पेपर आपका गया। मैम बहुत अच्छा है। क्या क्या आया था। मैम पहले सबसे पहले तो गिफ्ट ग्रेड है। टिक द करेक्ट, सारे करेक्ट सही थे। यस मैम। करेक्ट आंसर। फिर और मैम जो आपको सर पर वो सही है। तो आपने करा। यस मैम। मैंने तो करवाया था आपको, लेकिन आपने पेपर में करा सच में। सच्ची। फिर एक और सबसे लास्ट वाले पेपर में ना ट्राई बनाई थी। हाँ बनाई थी। यस मैम, मैंने अच्छे से बना लिया था। हाँ और मैम फिर जो हमारा थोड़ा जल्दी हो गया। इनको इंग्लिश के वर्ड्स करा दो। हाँ फिर और क्या आया था। उसके बाद था मैम जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें बलून बनाए थे। गोले लगाने थे। मैम हाँ जो नाम लिखने थे। जो अगर पानी में चलते उसमें डब्ल्यू बनाना था, डब्ल्यू। हाँ वो कराया था है ना। हाँ और मैम फ्रूट्स लिखने थे, वेजिटेबल्स के ऐसे अलग अलग स्टाइल्स कर लिए। ठीक है, सारा कर लिया था ना अच्छे से। मतलब आपको एक दो थप्पड़ पड़े थे तो वो याद रहे बढ़िया से, है ना। ये कॉपीज रखी यहाँ पर, दे दो। मैथ्स की मेरे पास रख देना, बाकी हिंदी इंग्लिश दे दो इनको। मैथ रख दो इधर। अब आपके पास आपका जीके का है। कब है। मैम परसों। परसों है। आपने जीके के तो करे हैं सारे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ये याद करना है। इंडोर गेम फेस्टिवल विद स्पेलिंग, सारा इसको क्या करो, याद करो। कब है। परसों। परसों है ना। आधा करना है आज, 1 पेज 2 पेज 3 पेज मैम टिक लगा दो। 4 पेज, और कुछ आप कल करोगे। देखो 3 पेज करो। लो देखो इधर भावना, 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। विद स्पेलिंग, क्या विद स्पेलिंग। स्पेलिंग नहीं सुनाओगी तो फिर पिट सकती हो आप। क्या कहा मैंने, स्पेलिंग नहीं सुनाओगे तो पिट सकती हो, इसलिए स्पेलिंग याद करना। ई फॉर एलिफेंट लिखो यहाँ पर। सूजी तुम्हारा क्या आएगा, तो ड्राइंग बनाओ बैठ के, इधर तसल्ली से बैठो। जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो ड्राइंग बनाए है। ये वाला बनाना नहीं आता। तो एक बार भैया से सीख लो। इन भैया से यहाँ पर आओ। सूरज आपका पेपर कैसे गया। ये पेपर था 5th क्लास का साइंस का। चलिए सुनते हैं आपसे। एफ फॉर फिश लिखो। लिख दिया। एफ फॉर फिश ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। जी फॉर ग्रेप्स, ऐसे है जी फॉर ग्रेप्स। एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, बोलो। जे फॉर जग, यहाँ पे के फॉर काइट, के फॉर एल फॉर लॉयर, ठीक है। आपको घर पे भी लिखना है ये। देखिए यहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयर। आपको ये घर पे भी लिखना है, ठीक है। इससे नीचे का भी आपको घर पे लिखना है, ये भी ऐसे देख देख के लिख लेना। एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्यों, आर फॉर रोज, एस फॉर शीप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन। वैन मीन्स गाड़ी, वैन मीन्स गाड़ी। अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। सुंदर सी राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैम इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ओके। छोटे बच्चे थोड़ा सा, ये दोनों भाई है ना, इनका ध्यान रखना, इनको बताते रहना कि ऐसे लिखो। कोई अक्षर नहीं भी आएगा तो बता देना लिख के साइड में। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40। आप खड़े रहिए यहीं पे, कृष्णा खड़े रहो यहीं पे आप। पेपर किस चीज़ का था आपका? ओरल था। यहाँ पे आपको सुंदर सी राइटिंग में लिखना है अभी, ठीक है। टा से टमाटर आप लिखोगे आज, हैं? टा से टमाटर, टा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अणाकारी। ये नीचे का होमवर्क है। आसियानार, आसियाम, इससे इमली, इससे ईख, उससे उल्लू। उसे ऊन, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, उसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, खाली। सुंदर सुंदर लिखोगे घर पे या नहीं? लिखोगे ना? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंग खाली। अब आप ये लिखिए मेरे साथ एक बार। ये रेजर नीचे रखो, हाथ पकड़ो। खुशी नहीं आई आज? क्यों? टा से टमाटर ऐसे लिखना, ऐसे करके ऐसे लिखो, इसको लिखो यहाँ पर। विमान का पेपर किस चीज़ का है भाई? ईवीएस का है कल? आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ सिलेबस? थोड़ा सा रह गया है। ईवीएस की कॉपी कहाँ है आपकी? हाँ, आपको सारा याद है ये? अच्छा, और हेल्पर्स हैं जो, तो हेल्पर्स के नाम बता दो। डॉक्टर, एक मिनट है, आप थोड़ा अपना फेस दिखाओगे इधर। ये है हमारे कृष्णा जी। हाँ, ईवीएस का है इनका कल। हेल्पर्स पूछ रही हूँ इनसे। तो डॉक्टर, हाँ, आप डॉक्टर की स्पेलिंग मुझे सुना दो पहले। और ओ। हाँ, लिखो ना आप अपना, लिखिए। यहाँ लिख दिया सारा? ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। ऐसे करो। ये बार बार बाहर देख रहे हैं शिवम।
अभी बहुत पिटाई लगाऊंगी। बंद करो दरवाजा। कॉपी दो। मैम 11 से लेकर 40 तक याद है। हैं? 11 से लेकर 40 तक याद है। 11 से लेके 14 तक याद है। तो ये कौन याद करेगा? मैंने कल दिया था ना एक्शन वर्ड और ये हेल्प अस याद करने को दिया था इसको घर के लिए, नहीं किया घर पे याद? तो सुनाओ फिर मुझे। 14 तक करा, तो ये आगे का कौन करेगा? कल पेपर है इसका, मैं करूँगी, फिर कौन करेगा? चलो सीजन्स नेम सुनाओ, चैप्टर नंबर 14 है ये। हाँ हाँ। और टी हैं? टी कहाँ से आ गया? एस टी। टी और टी नहीं है, विंटर की स्पेलिंग सुनाओ पहले। विंटर की हाँ, एस डब्लू वाला। डब्ल्यू और आई हाँ और एन हाँ। और मत बोलो, सीधे सुनाते जाओ। WIN फिर WIN ये आएगा पेपर में। फिर आगे सुनाओ, जल्दी सुनाओ। जो लिखना नहीं आ रहा ना पूछो मेरे से, गलत मत लिखो। जब नहीं आता तो पूछो कि मैम ये लिखना नहीं आ रहा है। सुनाओ जल्दी। ऐसे लिखो डासे तुम लोग। विंटर की स्पेलिंग, अच्छा समर की स्पेलिंग सुनाओ। समर की एफ समर की एस से होता है, एफ से नहीं होता। एस क्यों नहीं आ रहा? ऐसे छोटा सा डंडा खींचो। समर की स्पेलिंग भी नहीं, इसने 14 तक याद कर रहे हैं ना, तो 14वां सुन रही हूँ मैं सीजन्स नेम। ना विंटर की सुनाई ना समर की सुना रहा है, तो क्यों नहीं सुना रहा? अब मेरे सामने क्यों नहीं सुना रहा? अब क्यों नहीं? अब मैं यहाँ पे पिट जाएगा फिर नहीं सुनाएगा तो। सुनाओ, आराम से सुनाओ, डरो मत, तो कुछ नहीं कर रही मैं। नहीं सुनाओगे तो तब पिटाई जरूर लगेगी। सुनाओ, विंटर की सुनाओ। हाँ, कुछ नहीं। नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस की स्पेलिंग सुनाओ। हैं? लोटस की। हाँ, नहीं, कल पेपर में भी ऐसे ही करेगा। पेपर कल है, कल भी ऐसे ही करेगा। हैं? LELO ऐसे ही करेगा कल पेपर में, ऐसे ही करेगा तो मार्क्स कम आएंगे। तुम्हारी मम्मी तो हम ही बोलेंगे ना क्या पढ़ाया इसको, यही बोलेंगे ना। तो सही से सुना। लोटस की स्पेलिंग सुनाओ जल्दी। हाँ, लोटस की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है। कर याद इसको अभी, यहाँ पे सारा याद कर, यहीं पे खड़ा होके कर। नेशनल फ्लावर पूरा लिखना है, ये नेशनल फ्लावर पूरा पढ़ो, फिर इसको पढ़ो। हिंदी में नहीं पढ़ना आएगा तो मुझसे पूछो। स्पेलिंग याद करो आप। ये स्पेलिंग याद नहीं करनी, ये केवल पढ़ना है नेशनल फ्लावर। स्पेलिंग ये वाली याद करनी है, सारी स्पेलिंग ये करो याद। पढ़ो इसको पढ़ो पहले। हाँ, तो ये क्या लिखा है? टी लिखा है ये। हाँ हाँ हाँ, लोटस। तो इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए ना, LOTUS, ऐसा याद होना चाहिए। अभी करो इसको अभी पूरा, जो पढ़ना नहीं आएगा पूछो मुझसे, जल्दी करो। गलत लिख रहा है। डासी डमरू नहीं आया लिखना तब से, डासी डमरू लिखना नहीं आया, उल्टा लिख रहा है। मैंगो की स्पेलिंग पढ़नी नहीं आ रही है आपको?
तो पढ़ो सही से। ये क्या लिखा है ये हॉकी। नहीं, इसको पूरा पढ़ो ना। ये पूरा पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना आ रहा? जब यहाँ पर नेशनल लिखा है तो हर जगह वही है। यहाँ पर पढ़ना आ गया तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा पढ़ना? नेशनल पढ़ो इसको। नेशनल गेम। हॉकी की स्पेलिंग याद करो जल्दी। जो स्पेलिंग याद हो जाएगी बता देना मुझे। पूरा पढ़ो। नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, नेशनल गेम, नेशनल फ्लावर, लोटस। सिर्फ ये याद नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको स्पेलिंग लिखनी है। करो जल्दी। परी को कॉपी पास करा दो। ये भावना, तुम्हें कॉपी दे दी ना मैंने याद करने के लिए। करो जल्दी। नेशनल ट्री, सबसे नीचे वाला। ना से ढक्कन ऐसे लिखो। जल्दी पढ़िए। लोटस, टी एल ओ टी और यू एस। संविधान में बताओ मैचिंग कर लोगे तुम? हाँ। संसद के दोनों अभी इसमें कार्टून नेम रह गया। कार्टून टाइम बताना। हाँ है, बताओ तो आप। आता है कुछ? लेसन नंबर 20 बताओ। टॉम एंड जेरी, ऐसा पूरी स्पेलिंग याद है? स्पेलिंग याद नहीं है तो फिर कौन करेगा स्पेलिंग याद? छोटा भीम, सारी करो। डोरेमोन, मिक्की माउस, बेन 10, स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी और डोनाल्ड डक। 4-5 भी करोगे तो भी बहुत है। हो गया यार, जल्दी से। उसके बाद कार्टून टाइम याद करना। ये वाला होमवर्क है, ठीक है? सुंदर सुंदर लिखो ये 1 2 3। सूरज, आपसे सुनूं? अब पेपर कब है आपका?
किस चीज़ का? अच्छा, सारा याद है जीके में? नहीं याद है तो याद करो। द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वॉच। आप अपना याद करो, मेरे पे मत देखो, मैं इनसे सुन रही हूँ तब तक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? जल्दी याद करो विमान, अभी सुनूंगी मैं तुमसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फोन नंबर्स ऑफ फायर स्टेशन? सूरज बताओ, फायर स्टेशन का फोन नंबर। फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। lunar eclipse occur on। ठीक है, भी रेडी हूँ, तुम भी रेडी रहो। fill in the blanks, dash are watery eruptions on the burnt skin। apply dash to wound to prevent infections। moon revolves around the earth dash। the natural satellite of the earth dash। air is the dash of gases। air occupies space and has dash। ट्रू फॉल्स तो सारे सही होंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर इसमें मैचिंग भी सही होगा सारा। फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। ठीक है, एयर कंटेन 78% ऑफ गैस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन लेडी टू गो इनटू द स्पेस। ठीक है, पुलिस स्टेशन। एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट बर्न्स। ठीक है, मतलब सारा आपने अच्छा करा है ना। आवाज नहीं, जल्दी करो। कंचन, तुम्हारे सम्स हो गए थे सारे कल? आगे के समझने हैं? समझने हैं? अच्छा, अभी आ जाना इधर। चलो, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून। सूरज, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून। covered with dark gray dust. It is solid there are deep hollows, dark pictures are called। अच्छा, ये कर दिया था। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द सोलर एक्लिप्स और द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सारा कर दिया था ना ये। चलो, अब जीके का मैं सुना देना मुझे भूल गया। कौन बच्चे बातें कर रहे हैं? तुम्हारा पेपर किस चीज़ का है काजल? लाओ इधर। 2-5, यहाँ पे 2-5 लिखो पहले। लिख दिया? ये तो आपने बहुत अच्छा लिखा है? अब आप बीच में बैठ करके पढ़िए। देखिए कैसा लिखा है छोटे से बच्चे ने, ज़रूर आप बताइए कमेंट करके। और ये भी खुद से ही लिखे इन्होंने, आज टेस्ट था। देखिए सारा कैसा लिखा है। चलो बैठो आप आराम से, दूसरे बच्चे को आने दें यहाँ पे। अपना ये सब रखो, ठीक है? चलो बैठिए, यहाँ पर आप आ जाओ। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। हो गया याद? विमान जल्दी। जीके का है, कॉपी दो मुझे इंग्लिश वाली। मुझे इंग्लिश की कॉपी दो। कौन
कौन सा पढ़ रहे हो? क्या लिखा है ये? BANYAN, बनियान। बनियान ट्री का मतलब है बरगद का पेड़। ठीक है, हाँ चलो पढ़ो। क्या हो गया? कल है जी की है? जीके में कहाँ से आ रहा है आपके पास? चैप्टर 13 से लेकर के 24 तक आ रहा है। अब्राहम लिंकन, ये फोटो किसकी है? अब्राहम लिंकन, ठीक है। मार्गरेट थैचर, ये मार्गरेट थैचर है, लेकिन स्पेलिंग याद करनी है। ये है नेल्सन मंडेला, ये महात्मा गांधी है। आपके पास फोटो आएगी या फिर ऐसा आएगा बीच बीच में से छोड़ के आएगा पेपर में, कुछ स्पेलिंग भरनी है आपको वहाँ पर, तो भर दोगी? है पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, ये कहाँ के हैं? सऊदी अरब के, ठीक है। नीदरलैंड्स के लोग हैं ये, बोलो मेरे साथ, नीदरलैंड्स। इंग्लैंड के हैं ये लोग, ये इंडिया के हैं, ठीक है। ये पहनावा है वहाँ के लोगों का। कनाडा, ठीक है ना। और ये है जापान, कहाँ के हैं? चाइना का फ्लैग है ये। तो चाइना के फ्लैग पे एक स्टार तो बड़ा है, बाकी 4 स्टार छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। क्या है? एक स्टार तो बड़ा है, बाकी 4 स्टार छोटे छोटे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है, बीच में 2 पट्टी, ये साइड में 2 पट्टियां हैं, बीच में थोड़ा सा दिखा रखा है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये है नेपाल का, और ये चिले का है झंडा। ये है डेनमार्क का, USA का झंडा ऐसा है, फ्रांस का है, जर्मनी, ये जापान का है, इंग्लैंड का है, और ये इंडिया का है। इंडिया का ट्राई कलर, 3 कलर है ना अलग अलग, ये केसरिया है, ये सफ़ेद है, ये हरा है, और बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। थाईलैंड, ठीक है ना, ये थाईलैंड का है। तुम बता दोगी मुझे किसका झंडा है? किस देश का फ्लैग कौन सा है? पूछूं तो बता दोगी? ये पहला वाला किसका है? ये दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वाला, चौथा चिले, ठीक है। ये वाला डेनमार्क, हाँ ये वाला USA, ऐसा याद करना, ठीक है। ये वाला हाँ ओ नहीं है, A है, NCE फ्रांस। ये आपको स्पेलिंग याद करनी है। ये वाला नहीं, जर्मनी का है ये, GERMANY, ये स्पेलिंग याद करो, ठीक है। ये वाला किसका है? हाँ स्पेलिंग, हाँ थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये वाला हाँ स्पेलिंग सुनाओ, ENG L नहीं, सही नहीं सुना रही हो, याद करो। ये इंडिया की स्पेलिंग सुनाओ, कुछ
बच्चे बातें ज्यादा कर रहे हैं भाई। हो गया विमान यार? बिल्कुल अच्छे से। चलो, गुड मैनर्स। व्हेन आई आस्क फॉर समथिंग आई से, हमें जैसे कुछ चीज़ पूछनी हो या कुछ कहना हो तो हम क्या कहते हैं? आस्क फॉर सम, नहीं, किसी चीज़ के लिए पूछते हैं जैसे तो थैंक यू नहीं कहेंगे ना, प्लीज़ कहते हैं। किसी चीज़ के लिए पूछेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज़। प्लीज़ की स्पेलिंग सुना दो मुझे। ई आएगा ना पहले, PLEASE। When somebody gives me something, कोई हमें कुछ देता है जब, तो क्या कहते हैं हम? थैंक यू कहते हैं। ठीक है, चलिए आप सुनाते रहिए। जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड आई से, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? गुड नाइट। स्पेलिंग सुना दो। ठीक है। जस्ट बिफोर आई लीव द टेबल आई से, जब मैं टेबल, बिफोर आई लीव द टेबल, जैसे टेबल को छोड़ते हैं जब थोड़ा सा कहीं जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं हम? एक्सक्यूज मी। स्पेलिंग याद करनी है, EXCUSE। एक्सक्यूज मी। ठीक है। अच्छा, गुड एंड बैड हैबिट, जो अच्छी आदतें हैं उन पे तो आपने टिक लगाना है, राइट वाला, सही वाला। कौन बातें कर रहा है ये? और जो गलत आदतें हैं उन पे गलत का टिक लगाना है। तो नॉट टेकिंग यूर मेडिसिन एट द राइट टाइम, आपको दवाई नहीं लेनी है सही टाइम पे। ये सही आदत है या गलत? ठीक, तो गलत लिखोगे यहाँ पे। ब्रशिंग यूर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार में अपने दांत साफ करने हैं रोज, सही है या गलत है? हाँ। बाइटिंग यूर नेल्स, अपने नेल्स चबाने हैं आपको। कॉम्बिंग यूर हेयर, अपने बालों को कॉम्ब करना है। नॉट वेस्टिंग यूर टाइम, यूर फूड, अपना फूड आपको वेस्ट नहीं करना है, सही है ना? करना चाहिए। नॉट बोल रहा है ना, नॉट वेस्ट यूर फूड, नहीं करना चाहिए वेस्ट अपना भोजन। वॉशिंग यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। गोइंग टू बेड विद यूर शूज ऑन, जूते सहित अपने बेड में जाना चाहिए आपको। वट विल यू डू, ये भी आएगा पेपर में। ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट एंड सनी डे, यू हैव टू गो आउट, यू विल, जब आप बहुत ज़्यादा गर्म दिन होगा तो आपको बाहर जाना है, तो आप स्वेटर पहन के जाओगे या बहुत सारा पानी पी कर जाओगे? स्वेटर पहन के जाओगे जब गर्म हो रहा होगा बहुत। पानी पियेंगे ना, तो इन दोनों में से कौन सा टिक लगाओगे? ये वाला। यूर फ्रेंड कम्स टू यूर हाउस, यू विल, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आएगा तुम क्या करोगे? क्विकली हाइड यूर टॉय, जल्दी से अपने खिलौने छुपा दोगे। या शेयर यूर टॉयज विद यूर फ्रेंड, या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे खिलौनों को। ठीक है, तो इस पे टिक लगाना। ठीक है। इट इज बोलो, इट इज स्लिपरी नियर आ स्विमिंग पूल, यू विल टेल यूर फ्रेंड टू वॉक केयरफुली, रन एज फास्ट एज ही कैन। देखो, जैसे तुम तालाब में जाते हो, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, और वहाँ पे फिसलन होगी, तो तुम अपने दोस्त को क्या बोलोगे? कि आराम से जाना, या ऐसे बोलोगे कि बड़ी तेजी से भागो? आराम से जाओ, है ना? तो केयरफुली पे आपको क्या लगाना है?
टिक लगाओ। बोलो अ फ्लावर पॉट हैज बीन केप्ट आउट इन द सन, यू विल किक द पॉट हार्ड, वाटर द प्लांट। देखो फ्लावर पॉट है, ठीक है, जहाँ पे आपने फूल लगाए हैं, और उसको सूर्य पे रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? जोर जोर से उस पॉट पे मारना चाहिए या पानी देना चाहिए प्लांट को? तो वाटर द प्लांट आएगा। ओके, सारा याद है ना वैसे तो आपको ये? चलो, व्हाट विल हैपन, बोलो इफ यू गो टू बेड लेट। क्या होता है जब आप अपने बिस्तर में लेट से जाते हो? बोलो यू विल बी लेट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, यू विल गेट अ गिफ्ट। तो अगर रात को देर से सोओगे आप तो स्कूल भी अगले दिन लेट जाओगे, या आपको गिफ्ट मिलेगा? लेट जाएंगे। तो इसमें करोगे यूर फादर, इधर देखो, नीचे देखो कॉपी में, इज गोइंग टू ऑफिस ऑन हिज स्कूटर, यू विल आस्क हिम टू ड्राइव फास्ट, रिमाइंड हिम टू वियर अ हेलमेट। ठीक है, आपके पापा ऑफिस जाते हैं स्कूटर से, तो तुम क्या बोलोगे कि ड्राइव फास्ट करो या अपना हेलमेट पहन के जाओ? आई केयर। बच्चों शोर नहीं। कौन बोल रहा है ये? आराम से एक एक करके सुना दो ना। रीडिंग इन मूविंग बस या कार, सही है या गलत? गलत है, मूविंग कार में नहीं पढ़ना चाहिए। रीडिंग ऑन गुड लाइट, अच्छी लाइट में पढ़ना चाहिए। प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, रबिंग आईज विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ, वॉशिंग आईज विद क्लीन वाटर, lying on the bed and reading a book। ये वाला भी आएगा, ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। देखो द टॉप लाइट इज रेड, ग्रीन या येलो। सबसे ऊपर की लाल होती है, हरी होती है या येलो होती है? ठीक है। इट टेल्स ड्राइवर टू स्टॉप, गो गेट रेडी। उस लाइट का मतलब क्या होता है? ड्राइवर को बोलना कि रुक जाओ, रेडी हो जाओ या चले जाओ। ओए शांत हो जाओ। तुम लोगों को ये पता है ना, ये भी चल रहा है इधर, फिर इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है। स्टॉप बोलने को बोलते हैं ना। द मिडिल लाइट इज रेड, ग्रीन, येलो। जो बीच की लाइट होती है वो येलो होती है, रेड होती है या ग्रीन होती है? और इट टेल्स ड्राइवर टू स्टॉप, गो गेट रेडी। उसका मतलब क्या होता है कि आप तैयार हो जाओ जाने के लिए, चले जाओ या रुको। चले जाओ तो नहीं होता, गेट रेडी, तैयार रहो बिल्कुल। और द बॉटम लाइट इज रेड, ग्रीन, येलो। जो सबसे नीचे वाली होती है वो कौन सी होती है? ग्रीन। इसका मतलब होता है कि आप चले जाओ। ओके, इतना ही आपके पेपर्स में आएगा। ये वाला थोड़ा याद कर लो, ये राइट थॉट्स वाला। और ये वाला कर लो, ठीक है। बना भी लो और कर भी लो यार। आ जाओ, आपको याद हो गया? सुनाओ। नेशनल फ्लावर, लोटस की स्पेलिंग सुनाओ। LOTUS। ठीक है, भूलोगे तो नहीं कल के लिए। नेशनल गेम हॉकी। आ जाओ इधर, हॉकी की स्पेलिंग सुनाओ। तुम वहीं खड़े रहो, ये आ रही है इधर। H हाँ और O। हाँ, HO, फिर HO। हाँ,
ई सी के बाद के नहीं आएगा। के हॉकी की स्पेलिंग नहीं याद। नेशनल फ्रूट सुनाओ, मैंगो स्पेलिंग सुनाओ। MANGO मैंगो। नेशनल बर्ड पीकॉक सुनाओ। CO। पीकॉक की स्पेलिंग गलत सुना रहे हो आप, दोबारा सुनाओ। पीकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर टाइगर की सुनाओ। नेशनल ट्री। बर्गर हाँ तो इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ। BANYAN भूलोगे तो नहीं ना कल के लिए। बनियान ट्री, ठीक है। सीजन नेम याद करो, हेल्पर करो याद, और एक्शन वर्ड हैं अभी, इनकी सबकी स्पेलिंग याद करनी है। और ये कार्टून टाइम इतना जल्दी से याद करो अभी खड़े खड़े, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, कल आपका पेपर है। घर से याद करके तो आप आए नहीं हो। पहले कार्टून टाइम 5 तो लिख दो यहाँ पर। आपको समझा देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। समझा दें, कैसे समझोगे। 8.2 है ना। एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 और 7p का निकालना, आपको मल्टीप्लाई करना है इनको। तो 4 का टेबल आप कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों? चाबी दे देना वहाँ से, रखिए पीछे। 4 सते 28 और p एक ही बार में है ना, तो 28p आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आए समझ में? बस फिर ये है -4p और ये है 7p। तो 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। क्या करेंगे? 7 से। 4 का करो मल्टीप्लाई 7 से। 4 का गुणा, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 28 है ना। लेकिन यहाँ माइनस भी है ना एक साइड में, तो आपके आंसर में माइनस भी आएगा, -28। और यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p² आ जाएगा। p की पावर 2, 2 बार है ना p, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए p की पावर 2 आ जाएगा। समझ गए? अगर दोनों तरफ माइनस माइनस होगा, इधर किसी क्वेश्चन में है नहीं माइनस माइनस, दोनों तरफ जैसे यहाँ भी माइनस है, अगर इधर भी माइनस होगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। गुणा जब भी होते हैं तो माइनस की जगह दोनों साइड माइनस हो तो प्लस आ जाता है, और जब जुड़ रहे होते हैं वो दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो माइनस, जुड़ते तो हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, ठीक है। तो देखो ये है -4 और 7pq है, तो ये भी ऐसे होगा। 4 का गुणा 7 से करेंगे, 4 सता 28, p यहाँ भी है यहाँ भी है, तो p की पावर 2, और q अकेला है तो q अकेला ही आएगा, p की पावर 2 और q, लेकिन माइनस इसमें भी लगेगा, ठीक है। आप करिए, जो नहीं आएगा इसमें से मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। आओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन बॉक्सेस। कितने नंबर्स आए टोटल? 49। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये गलत है। क्वेश्चन दिखाना एक बार। मैंने तुमसे क्या बोला था? 3 डोजन है ना, तो एक डोजन में कितने होते हैं? 12। तो 3 डोजन यानी 12 का गुणा 3 से करना था, तो 12 36 हो गया। दूसरे में 4 डोजन है तो 12 का गुणा कितने से? 4 से। फिर ये तो डोजन है नहीं, 5 है, तो ये 5 ही होता। जितना आता सबको जोड़ना था। क्या है ये मैटर? ये गलत है, दोबारा करो। मैम यहाँ पे जो आएगा उनको दोनों को जोड़ के फिर 5 जोड़ना। हाँ, आ जाओ, किसी से सुनना है तो आओ। 7 क्लास से सुनना है क्या? सुना दिया? क्या सुनाया?
टेबल मुझे सुनाओ, लाओ बुक मुझे दे दो। इसके बाद का तुम्हें चैप्टर याद करना है साइंस का। इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 याद करना है, ठीक है। सूरज आपसे सुन लूँ मैं जीके का, हैं? सुन लूँ तो जल्दी करो ना फिर। ओनली 10 मिनट्स देंगे आपको। मैम इसे काट के नीचे आपसे लिख देंगे। पहले निकालो एक एक करके। 1 डजन बराबर करके 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु। तो 3 में कितना होगा? 12 गुणा 3। इस तरीके से लिखो ना। लाओ, याद हो गया? आ जाओ। चलिए, गुरु मीन्स क्या होता है? हाँ, इनका मैं हिंदी अर्थ पूछ रही हूँ आपसे, तो बताइए गुरु मीन्स। ये थोड़ी बताना है, इसका हिंदी मीनिंग बताओ। गुरु मीन्स भारी है, जैसे यहाँ लिखा। हाँ, मंद का, ठीक है। हिम, है जल्दी, कहाँ जल्दी लिखा है? हिम का क्या होता है? ठंडा। स्निग्ध, ऐसे तो नहीं होगा ना। सांद्र, चलो ये वाला रहने दो अभी। ये याद करो, जल में घुलनशील कौन से हैं? जल और जो घुलनशील मतलब जो घुलते हैं जल में। तो मैंने तुम्हें कल बताया था जल और दूसरा क्या था इसमें? मिट्टी। जो तुम्हारे पास है वो बता दो ना, जो तुम्हें दिया है बुक में वो बता दो। हाँ, और जो अघुलनशील है, जो नहीं घुलता है जल में, वो जल और जो नहीं घुलता है जल में। जल्दी बताओ। जल और सरसों का तेल नहीं घुलता ना। जल और गेहूं का आटा घुलता है? हाँ, गेहूं का आटा घुलता है जल में? घुल जाता है? घुलता है भाई? ये तो हाँ कह रही है। जल में आटा घुल जाता है अच्छे से? फिर तुम पीती होंगी उसको, आटे को। फिर क्यों बोल रही है कि हाँ? ये याद है सारे? किसी, ये वाला यहाँ से सुनूंगी मैं। किसी स्वस्थ मानव का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इन पे किसी पे भी इन्होंने टिक नहीं लगा रखा है। मैंने इस राइट आंसर पे टिक लगाने को बोला था। सारे के सारे ऑप्शन तो उतार दिए, जो राइट आंसर है उस पर टिक कहाँ लगा है तुम्हारा? कहाँ पे लगा है टिक? आज मेरे पास वो बुक भी नहीं है। तुम्हारी बुक कहाँ है? दिखाओ मुझे। जिस बच्चे को सुनाना है वो मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ जिसने सुनाना है। विमान यहाँ से बैठने को किसने बोला आपको? किसने बोला बैठो वहां पे? खड़े उठ, खोलो बुक, चैप्टर खोलो जल्दी। शिवम काम किया नहीं किया शिवम ने?